हर इंसान के अंदर बुराई व अच्छाई दोनों होती है, लेकिन कुछ लोग इस बुराई में इतना ज्यादा लीन हो जाते हैं कि वो अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। इस वीडियो में गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई एक उपदेश के बारे में बताऊंगा, जिसे अगर आप सुनोगे, अपने जीवन में अपनाओगे तो निश्चय ही आपका जीवन परिवर्तन होगा और आगे चलकर आप भी एक सक्सेसफुल आदमी बन सकते हो। तो आइए गौतम बुद्ध के इस उपदेश के बारे में जानते हैं कि कैसे अपने अंदर से बुराई को समाप्त करें और बुरे कामों करने से कैसे बचें। एक गांव में एक शातिर चोर रहता था। पूरा गांव उस चोर के बारे में जानता था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई उसे पकड़ नहीं पाया। उस शातिर चोर ने अपना संपूर्ण जीवन चोरी करने में लगा दिया। इतना ही नहीं, आसपास के गांव और नगर में भी उसकी बराबरी का कोई चोर नहीं था। चोर का एक बेटा था जिसे वह अपनी तरह ही शातिर चोर बनाना चाहता था। इसीलिए वो अपने बेटे से हमेशा कहता था कि कभी किसी साधु या सन्यासी के उपदेश को मत सुनना। यदि कोई कुछ कहे तो अपने कान बंद कर कर वहां से भाग जाना। बचपन से ही उसका बेटा अपने पिता से इन्हीं बातों को सुनता आ रहा था, जिस कारण ये बातें उसके मन में बैठ गई थी। ऐसे में बड़े होकर बेटा भी अपने पिता की तरह शातिर चोर बन गया। एक दिन उसे बड़ा लालच आया और वह राजा के महल में चोरी करने के उद्देश्य से जाने लगा। तभी रास्ते में लोगों की भीड़ नजर आई। चोर ने देखा कि लोग एक सन्यासी के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। वो सन्यासी गौतम बुद्ध से। चोर साधु सन्यासी से दूर रहता था क्योंकि उसे अपने पिता से यही सीख मिली थी, लेकिन भगवान गौतम बुद्ध को देख वह उनकी ओर आकर्षित हो गया। इसका कारण ये कि पहली बार उसे किसी तेजस्वी व्यक्ति के दर्शन हुए थे। अचानक उसे पिता की बात याद आ जाती है कि सन्यासी साधुओं से दूर रहना चाहिए। चोर असंयम में पड़ जाता है कि वह सन्यासी के पास जाए या चोरी करने के लिए आगे बढ़ जाए। एकाएक उसके मन में ये प्रश्न आता है कि आखिर पिताजी क्यों साधु संतों से दूर रहने को कहते हैं। इसका उत्तर जानने के लिए चोर भी लोगों के बीच बैठ जाता है और गौतम बुद्ध के उपदेश सुनने लगता है। बुद्ध लोगों को झूठ बोलने की व्यर्थता और विश्वासघात के बारे में बताते रहे थे। उपदेश समाप्त होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं और चोर भी चोरी करने के लिए महल की तरफ निकल जाता है। लेकिन पूरे रास्ते में वह यही सोचता रहता है कि क्यों ना एक बार उस सन्यासी के उपदेश में कई बातों को मान लिया जाए। इस तरह से वह चोरी करने के लिए महल की दीवार के कूदने के बजाय महल के द्वार से अंदर जाता है। उसे देख महल के द्वारपाल उसे रोकते हैं और भीतर जाने का कारण पूछते हैं। चोर कहता है, मैं चोर हूँ और महल में चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। द्वारपाल उसकी बातें सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, जरूर यह महल का सेवक या नौकर होगा, हमसे ये मजाक कर रहा है। यह सोचकर उसे महल के अंदर जाने देते हैं। महल में जाने के बाद चोर खजाने में रखी तिजोरी के पास जाता है और तिजोरी को तोड़कर धन और आभूषण को पोटली में भरकर भागने लगता है। तभी उसकी नजर महल की रसोई पे पड़ती है। रात होने के कारण सभी सो रहे होते हैं और रसोई में कोई नहीं रहता है। चोर को जोर से भूख लगी थी, इसीलिए वो रसोई में जाकर पेट भर खाना खा लेता है। इसके बाद चोर वहां से जाने लगता है। तभी उसे बुद्ध के उपदेश में सुनी हुई बात याद आ जाती है, जिसका नमक खाया उसके साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। चोर सोचता है, मैंने इस महल का नमक खाया है, ऐसे में इनका धन चोरी कर कर मैं इनके साथ विश्वासघात करूंगा। ये बातें गौतम बुद्ध ने उसके कहा था। इसीलिए चोर चुराए हुए धन को रसोई में छोड़कर जाने लगता है। महल के एक व्यक्ति की नजर चोर पर पड़ जाती है और वह शोर मचा देता है, जिसके कारण महल में मौजूद लोग चोर को पकड़ लेते हैं और राजा के पास ले जाते हैं। राजा चोर से पूछता है कि जब तुमने चोरी कर ली थी तो फिर इसे छोड़कर क्यों जा रहे थे। चोर कहता है, एक सन्यासी के उपदेश के कारण। चोर की बातों से राजा प्रभावित होते हैं और उससे कहते हैं, अगर तुमने ऐसे उपदेश बचपन में सुने होते तो तुम कभी भी चोर नहीं बनते। इतना कहकर राजा उसे कोई सजा नहीं देकर छोड़ देते हैं
लेकिन राजा ने उसे कहा कि एक बात याद रखना, सही संगत और सही उपदेश से ही व्यक्ति अच्छा इंसान बनता है। बचपन से ही गलत संगत और गलत उपदेश मिलने के कारण वह बुरा व्यक्ति बन जाता है। संगत और उपदेश व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाता है। ये गौतम बुद्ध का उपदेश है। और अगर आपका भी संगत, आपका व्यवहार, आपके साथ रहने वाले लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं है तो निश्चित रूप से आपका भी जो जीवन है वो उन्हीं के साथ बदल जाएगा, जिसके कारण आप भी गलत राहों पर चल पड़ेंगे। इसीलिए आप अकेले रहें और बुरे लोगों से जो संगत है उसको छोड़ दें। यही गौतम बुद्ध का उपदेश है। इससे आपके जीवन में परिवर्तन जरूर होगा। बाकी आपको यह कहानी कैसी लगी, गौतम बुद्ध का यह उपदेश कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।